नमस्कार। हिंदू धर्म में जितिया व्रत बहुत खास माना जाता है। यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि जितिया व्रत 3 दिनों तक चलता है और निर्जला रखा जाता है। संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन व समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत मुख्यतः महिलाएं करती हैं। हर साल अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान के साथ रखने से संतान का हर प्रकार से कल्याण होता है। संतान को लंबी आयु और निरोगी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान को दुख या बीमारी से बचाया जा सकता है। इस व्रत को करने से न केवल संतान का कल्याण होता है बल्कि परिवार में सुख और शांति भी बनी रहती है। आइए जानते हैं जितिया व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं व्रत के सभी नियमों के बारे में। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आरंभ 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन 25 सितंबर की दोपहर 12:10 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष जितिया व्रत 25 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा होगी और 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार को जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर के 12:12 तक रहेगा। जितिया व्रत का पारण तीसरे दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि पर सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। पारण के दौरान रागी की रोटी, तरोई, नोनी का साग और चावल का सेवन करने की परंपरा है। 26 सितंबर दिन गुरुवार को जितिया व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत पारण के लिए शुभ समय सुबह 4:35 से लेकर सुबह के 5:23 तक रहेगा। यह व्रत पूरे नियम और विधि विधान के साथ किया जाता है। इस व्रत को घर में पहले सास रखती है, फिर बहू के द्वारा इस व्रत को रखा जाता है। एक बार जितिया व्रत करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ा जाता है। इस व्रत को हर साल के करने की परंपरा है। यदि किसी घर में कोई महिला इस व्रत को रखना शुरू करती है तो उसके बाद उसकी बहू को इस व्रत को रखने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ये व्रत रखना चाहिए। जितिया व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान करके सात्विक भोजन करें। इसे नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन केवल एक बार भोजन करने की परंपरा होती है। नहाय खाए के अगले दिन इस व्रत को बिना अन्न और जल के रखा जाता है। यह निर्जला व्रत होता है जिसमें पूरा दिन और रात बिना भोजन और पानी के व्रत रखा जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखना चाहिए। इस दिन गंधर्व राजकुमार जिमूत वाहन की कुश से बनी हुई मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय कथा सुननी चाहिए। जितिया व्रत में चील और सियारन की गाय के गोबर से मूर्ति बनाकर उनकी विशेष रूप से पूजा करने की परंपरा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में पूरे दिन कुछ खाए या पिए नहीं। ये इस व्रत का विशेष नियम माना जाता है। इस व्रत का पारण नौमी तिथि वाले दिन स्नान और पूजा पाठ के बाद ही करना चाहिए। जितिया व्रत के दिन भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत के दौरान पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूलकर भी इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने वाली महिलाओं को व्रत के दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान भूमि पर ही विश्राम करना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।